हेलो दोस्तों, आज हम करंट की एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो ये न्यूज़ आ रही है जो कि भारत के तेलंगाना स्टेट में एक जो कंपटीशन मतलब एक प्रतियोगिता करवाई जा रही है, जो कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है 2025। तो उसमें जो मिस इंग्लैंड आई थी मतलब यहाँ पर पार्टिसिपेशन करने, तो उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और कुछ आरोप लगाए हैं यहाँ के जो भी प्रतियोगी हैं उन पर, मतलब जो भी जिन्होंने प्रबंधन किया इस प्रतियोगिता का, तो उन पर कुछ आरोप लगाए जाते हैं। तो इसको रिलेटेड एक न्यूज़ आ रही है सामने। मिस इंग्लैंड क्विट्स मिस वर्ल्ड 2025 मिडवे साइटिंग एथिकल कंसर्न्स। तो वो कुछ नैतिक जो उनके मतलब चिंता है उसका हवाला देते हुए उन्होंने प्रतियोगिता छोड़ दी है। वो बोलते हैं कि उन्होंने कहा है कि मुझे वेश्या जैसा महसूस कराया गया था। मिस वर्ल्ड प्रतियोगी ने प्रतियोगिता छोड़ी, नैतिक चिंताओं का हवाला दिया है। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि जब मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही थी, अपनी परफॉर्मेंस कर रही थी, तो मुझे वैश्या जैसा महसूस करवाया गया था यहाँ के जो भी जिन्होंने ये आयोजन किया उनके द्वारा। तो अब देखिए चर्चा में क्यों है ये न्यूज़। सबसे पहले आप पिक्चर देख लीजिए, ये है मिस वर्ल्ड जो मिस इंग्लैंड 2025 मतलब मिस इंग्लैंड है 2024। तो मिल्का मैगी इनका नाम है, इनका नाम है मिला मैगी। तो उन्होंने तेलंगाना में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने अपने फैसले के पीछे एक बहुत ही मतलब बड़ा कारण बताया, व्यक्तिगत और नैतिक चिंता का हवाला दिया है। 24 वर्षीय मैगी 7 मई को हैदराबाद पहुंची थी और 16 मई को ब्रिटेन वापस लौट गई। तो ये हम आपको बता दें, ये प्रतियोगिता 10 मई से 31 मई तक आयोजित की जा रही है। और इसमें ये जो मिला मैगी है ये 7 मई को हैदराबाद पहुंचती है पार्टिसिपेशन करने के लिए और 16 मई को वापस चली जाती है अपना नाम यहाँ से हटाकर। इस तरह से वैश्विक सौंदर्य प्रतियोगिता में उनकी भागीदारी खत्म हो गई है। अब देखिए मैगी बयान क्या देती हैं, मतलब इस प्रतियोगिता से अपना नाम वापस लेने के लिए उनके कारण मतलब वो क्या रीज़न बताती हैं। मैगी ने प्रतियोगिता के माहौल पर निशाना व्यक्त करते हुए कहा कि यह उद्देश्यपूर्ण सुंदरता की उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं था। हालांकि मिस वर्ल्ड के आयोजकों ने उनके दावों का खंडन किया है। प्रतियोगियों के प्रति सतही व्यवहार और सम्मान की कमी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता छोड़ दी क्योंकि उन्हें लगा कि आयोजक उनका शोषण कर रहे हैं। तो उन्होंने और कहा कि मैं वहां बदलाव लेने के लिए गई थी लेकिन जो प्रदर्शन करने वाले हमें बंदरों की तरह बैठना पड़ा था वहां पर। और मैगी ने कहा कि उन्हें वैश्या जैसा महसूस हुआ और मिस वर्ल्ड आयोजकों ने उन्हें मनोरंजन के लिए भेजा था। उन्होंने कहा कि अमीर पुरुष प्रायोजकों के सामने परेड किए जाने के बाद उन्होंने अपना पक्ष रखने का फैसला किया। मतलब उन्होंने कुछ ऐसी परफॉर्मेंस की थी जो उन्हें अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन फिर उन्हें ज़्यादा ही कुछ ऑकवर्ड लग रहा था तो फिर वो वापस आ गई। प्रतियोगियों को 24 घंटे मेकअप में रहने और पूरा दिन यहाँ तक कि उनके नाश्ते के समय भी बॉल गाउन पहनने के लिए कहा गया था। मैगी ने और क्या कहा कि प्रतियोगियों से ये भी कहा गया था कि वो शो के वित्तीय सहयोग के लिए धन्यवाद के रूप में मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों का मनोरंजन, उनका एंटरटेनमेंट करें। 6 मेहमानों की प्रत्येक टेबल पर 2 लड़कियां नियुक्त की गई थीं। हमसे अपेक्षा की जाती थी कि हम पूरी शाम उनके साथ बैठे और धन्यवाद के तौर पर उनका मनोरंजन करते रहे। तो ये वहाँ की जो भी स्थिति है तेलंगाना में जो अभी आयोजित किया जा रहा है मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता, तो उनके बारे में ये ऐसे बयान देती हैं और वो कहती हैं कि हमें मतलब हमेशा किसी जो वहाँ पर मेहमान थे उनके साथ 2 लड़कियों को बिठाया जाता। मतलब उन्हें लगा कि ये प्रतियोगिता कंपटीशन जैसा, यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है और वहाँ पर लड़कियों को ऐसा काम करने के लिए कहा जाता था जो कि प्रतियोगिता के अनुरूप बिल्कुल नहीं था। तो और क्या बयान देती है, वो कहती हैं कि आई वेंट आउट टू मेक अ डिफरेंस टू हेल्प क्रिएट अ डिफरेंट फ्यूचर परहैप्स इंस्पायर यंग पीपल। वो कहती हैं कि मैं वहाँ पर बदलाव लाने, एक अलग भविष्य बनाने के लिए गई थी। Never in a million years did I expect to find myself in that situation.
वी वर देयर टू प्लीज दीज पीपल एंड सिट लाइक परफॉर्मिंग monkeys. आई couldn't स्टैंड इट. उन्होंने कहा कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि खुद को उस स्थिति में मैं वहाँ पर पाऊँगी और हम इन लोगों को खुश करने और प्रदर्शन करने वाले बंदरों की तरह परफॉर्मेंस करेंगे और वहाँ पर रुकेंगे. और कहती मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो वापस आ गई. अब देखिए मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की जो CEO और चेयरपर्सन है जूलिया मार्ले, वो क्या कहती हैं, जो मिला मैगी के मतलब प्रतियोगिता से हटने के बाद उनका क्या बयान आता है. उन्होंने कहा कि इस महीने की शुरुआत में मिला मैगी ने अपनी मां के स्वास्थ्य से जुड़ी एक पारिवारिक आपात स्थिति के कारण प्रतियोगिता छोड़ने का अनुरोध किया था. तो वो कहती हैं कि उनकी मां की स्थिति ठीक नहीं थी, उनकी हालात सही नहीं थे, इस वजह से उन्होंने प्रतियोगिता छोड़ने के लिए हमसे विनती करी थी. खुद एक मां और दादी के रूप में मिस वर्ल्ड की अध्यक्ष जूलिया मार्ले सीबी ने कहा कि उन्होंने मैगी की स्थिति पर सहानुभूति के साथ प्रतिक्रिया दी और प्रतियोगी और उनके परिवार की भलाई को प्राथमिकता देते हुए तुरंत इंग्लैंड लौटने की व्यवस्था करी. तो उन्होंने कहा कि मैंने खुद मिला मैगी की हेल्प करी वापस इंग्लैंड जाने में, क्योंकि उनकी माता की जो स्वास्थ्य था वो ठीक नहीं था और उनसे जो भी जुड़ी कुछ भी उन्हें मतलब एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि उन्हें पारिवारिक चिंता के कारण उन्हें वापस जाना पड़ता है. जूलिया मार्ले के कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मिस वर्ल्ड संगठन सत्य, गरिमा और उद्देश्यपूर्ण सौंदर्य के मूल्यों के अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखता है. तो उन्होंने कहा कि मिस वर्ल्ड संगठन जो है वो सत्य पर आधारित है, मतलब वहाँ पर सच और जो गरिमा, उद्देश्यपूर्ण सौंदर्य के जो मूल्य हैं, मतलब जिस उद्देश्य के लिए ये प्रतियोगिता करवाई जाती है वो वैसे ही प्रतिबद्धता बनाकर रखता है ये जो संगठन है. मिस वर्ल्ड का फाइनल जो होगा सैटरडे को 180 देशों से अधिक देशों में प्रसारित किया जाएगा. तो ये जूलिया मार्ले का बयान आता है. अब देखिए मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आखिर है क्या. मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता विश्व की सबसे पुरानी प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता में से एक है, मतलब यहाँ पर अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करना होता है. इसकी शुरुआत 1951 में यूके में होती है और एरिक मॉर्ले द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी. ये ब्यूटी विद अ पर्पस, यानी कि इसका जो मतलब इसका जो हेडलाइन दिया गया है ब्यूटी विद अ पर्पस के दर्शन पर आधारित है, जो कि सौंदर्य के साथ साथ सामाजिक प्रभाव, बुद्धिमत्ता और सामाजिक कार्यों को भी बढ़ावा देती है. तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय महिला सौंदर्य प्रतियोगिता है और इसका जो हेड ऑफिस मुख्यालय जो है लंदन यूके में है. और इसका पहला मतलब जो पहली इसका जो आयोजन शुरुआत किया गया था 1951 में और अभी जो चल रहा है 2025 में भारत के तेलंगाना स्टेट में इसको आयोजित किया जा रहा है. और अगर इसके हम वर्तमान शीर्ष धारक देखें तो क्रिस्टीना पिस्कोवा और चेक गणराज्य की हैं वो हैं और संस्थापक इसके एरिक मॉर्ले रहे हैं. अभी अध्यक्ष अगर हम प्रेजेंट में देखें तो जूलिया मॉर्ले और इसकी लैंग्वेज जो होती है इंग्लिश होती है. यहाँ पर आप देख सकते हैं साइट पे दी हुई, यहाँ पर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं. अब देखिए मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का अवलोकन अगर हम करें तो इसकी स्थापना सबसे पहला 1951 में लंदन में पहली बार आयोजित किया गया था. मूल रूप से बिकनी प्रतियोगिता के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन समय के साथ सौंदर्य, बुद्धिमत्ता और सामाजिक योगदान पर केंद्रित हो गई है. मतलब उस टाइम के साथ इसमें बहुत से बदलाव आए हैं इस प्रतियोगिता में. इसका उद्देश्य क्या है, प्रतियोगिता का लक्ष्य एक ऐसी महिलाओं को मंच प्रदान करना है जो न केवल शारीरिक रूप से आकर्षक हों बल्कि सामाजिक बदलाव, परोपकार और नेतृत्व क्षमता में भी योगदान दे सकें. प्रतियोगिता के चरण क्या है इसमें, सौंदर्य मतलब अपनी सुंदरता जो ब्यूटी है, प्रतिभा, खेल, सामाजिक कार्य यानी कि ब्यूटी विद अ पर्पस और साक्षात्कार जैसे कि इंटरव्यू जैसे विभिन्न राउंड इसमें शामिल हैं. भारत ने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में उल्लेखनीय सफलता हासिल करी है, जिसमें रीता फारिया 1966 में, ऐश्वर्या राय 1994 में, डायना हेडन 1997 में, प्रियंका चोपड़ा 2000 और मानुषी छिल्लर 2017 की विजेता रही हैं. तो भारत के द्वारा ये महिलाएं हैं जो ये मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता रही हैं और यहाँ पर इनके ईयर भी दिए हुए हैं. जैसे कि आप देखे होंगे प्रियंका चोपड़ा भी मिस वर्ल्ड रही हैं 2000 में और उससे पहले ऐश्वर्या राय जो एक एक्ट्रेस हैं तो 94 में मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं.
अब देखिए मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 की हम बात करते हैं। मिस वर्ल्ड 2025 का जो 72nd जो इसका एडिशन है वो तेलंगाना सरकार के सहयोग से हैदराबाद में 7 से 31 मई तक आयोजित हो रहा है। यह आयोजन तेलंगाना पर्यटन विभाग और मिस वर्ल्ड लिमिटेड के बीच एक कोलैबोरेशन करके उसके माध्यम से इसको किया जा रहा है, जिसमें कुल 54 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का आधा हिस्सा यानी कि 27 करोड़ तेलंगाना सरकार देगी, जबकि शेष राशि मिस वर्ल्ड लिमिटेड और प्रायोजकों द्वारा दी जाएगी। मतलब इसको कोलैब करके इसको आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जो पर्यटन विभाग है तेलंगाना का और मिस वर्ल्ड लिमिटेड है उनके बीच साझेदारी के थ्रू ये करवाया जा रहा है। और इसमें जो आधा इसका बजट है, मतलब आधा हिस्सा है जो इसकी लागत का, तो तेलंगाना सरकार द्वारा दिया जाएगा और बाकी का जो मिस वर्ल्ड लिमिटेड और संगठन मतलब प्रायोजक है उनके द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्टर है, ये देखिए तेलंगाना ज़रूर आना, ये इसके ये जो एक दिया हुआ है, एक स्लोगन रखा हुआ है। 72nd मिस वर्ल्ड फेस्टिवल हो रहा है 7 मई से 31 मई तक और तेलंगाना में हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने इसके जो फाइनलिस्ट कंट्रीज़ हैं इतने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं USA, नाइजीरिया, माल्टा, इंडोनेशिया, इस्टोनिया, ब्राज़ील, नीदरलैंड्स, चेक रिपब्लिक, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, कैमरून, पोलैंड, फिलीपींस, इटली, त्रिनिडेड एंड टोबैको और जर्मनी, और इसमें कैमन आइलैंड, वेल्स, जमाइका, आयरलैंड, इंडिया, इथियोपिया और केनिया। तो ये सभी इसके फाइनलिस्ट हैं इस प्रतियोगिता के। भारत की तरफ से अगर हम देखें तो भारत को कौन रिप्रेजेंट कर रही हैं, भारत की तरफ से नंदिनी गुप्ता जो है 2025 की प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं, जो कि राजस्थान के कोटा की रहने वाली हैं। तो यहाँ पर आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं, ये भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं इस प्रतियोगिता में। अब इस पर कुछ विवाद भी आते हैं, इस प्रतियोगिता को लेकर क्या विवाद आ रहे हैं। एक तो वित्तीय विवाद आ रहा है। सबसे पहले जो विपक्षी पार्टी है भारत राष्ट्र समिति, उसने आयोजन पर 200 करोड़ रुपए के कथित खर्च की आलोचना करी है। इसे वित्तीय संकट के बीच अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि ये फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच एक बहुत ही मतलब गलत फैसला है जो कि किया गया इसको आयोजित। भारत राष्ट्र समिति PRS ने इसे पिछली सरकार के फॉर्मूला ई रेस रद्द करने के फैसले से तुलना की है, जिसमें कम खर्च हुआ था। तो उन्होंने कहा कि जो पिछला फैसला लिया गया था पिछली सरकार के द्वारा, तो उनमें कम खर्च हुआ था, लेकिन इसमें खर्च बहुत ज़्यादा है। सामाजिक आलोचना की जा रही कुछ लोगों ने, जैसे कि एक्स यूजर में प्रतियोगिता को अनुचित ठहराया गया और वेश्यावृत्ति जैसा करार दिया गया, ये दावा करते हुए कि सामाजिक सुधार या कल्याण से जुड़ा हुआ नहीं है। अब देखिए प्रतियोगियों की शिकायतें की गई हैं, जैसे कि मिस वर्ल्ड 2025 मिला मैगी ने प्रतियोगिता छोड़ते हुए आयोजकों पर शोषण का आरोप लगाया और कहा कि मुझे वैश्य जैसा महसूस कराया गया, क्योंकि प्रतियोगियों को प्रायोजकों के लिए प्रदर्शित किया गया था। मतलब उन्हें अपनी स्किल्स, अपनी ब्यूटी दिखाने के लिए नहीं, बल्कि जो वहाँ पर प्रायोजक थे उनके लिए उन्हें रिप्रेजेंट किया गया था। आयोजन का उद्देश्य क्या है? तेलंगाना सरकार इस आयोजन को राज्य की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के अवसर के रूप में देख रही है। इससे क्या होगा कि जो सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन, उसको बढ़ावा मिलेगा। प्रतियोगियों ने रामोजी फिल्म सिटी, चार मीनार, पोचमपल्ली, हथकरघा गांव, शिल्प रामम और यूनेस्को सूचीबद्ध रामपा मंदिर जैसे स्थलों का दौरा किया। सरकार का नारा क्या है? तेलंगाना ज़रूर आना नारे के साथ पर्यटन और निवेश को बढ़ावा देने की योजना की जा रही है। तो ये उद्देश्य है। अब देखिए मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के नैतिक मुद्दों पर सवाल क्या उठते हैं। प्रतियोगियों का शोषण। मिला मैगी ने जैसे कि आरोप लगाया कि आयोजकों के द्वारा जो प्रतियोगी है उनका शोषण किया जा रहा है, वैसे जैसा महसूस हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगियों पर भारी मेकअप और पूरे दिन इवनिंग गाउन पहनने का दबाव था, जो कि प्रायोजकों को आकर्षित करने के लिए किया गया था। वस्तुकरण मैगी ने कहा कि प्रतियोगियों को परफॉर्म करने वाले बंदरों की तरह व्यवहार किया गया था, जिससे उनकी व्यक्तिगत गरिमा और स्वायत्तता का हनन हुआ। यह सौंदर्य प्रतियोगियों में महिलाओं के वस्तुकरण की व्यापक आलोचना को दर्शाता है।
पुराने मूल्य। और क्या मैगी कहते हैं, मैगी कहती है, मैगी ने कहा कि प्रतियोगिता को पुराना और अतीत में अटका हुआ बताया है, जो कि अगर हम मॉडर्न समय में देखें तो लैंगिक समानता और सशक्तिकरण के मूल्यों के साथ ये बिल्कुल तालमेल नहीं रखता है। पारदर्शिता की कमी है। कुछ आलोचकों का कहना है कि सौंदर्य प्रतियोगिता जैसे कि मिस वर्ल्ड अक्सर अपने चयन मानदंडों और परियोजन सौंदर्यों में पारदर्शिता की कमी रखती है, जिससे नैतिक चिंताएं बढ़ती हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। मैगी ने स्वास्थ्य कारणों से हटने की बात कही, जिसे मिस वर्ल्ड की निदेशक एंजी बैसली ने समर्थन दिया। यह प्रतियोगिता के दबावों से प्रतियोगियों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को उजागर करता है और इस पर सामाजिक आलोचना भी की जा रही है, जैसे कि तेलंगाना में आयोजित हुआ और वहां पर जो हाइंडा पेंडियम जैसे आलोचक हैं उन्होंने प्रतियोगिता को वेश्यावृत्ति से जोड़ना शुरू कर दिया और इसे सामाजिक सुधार कल्याण से असंबंधित पाया। उन्होंने कहा कि इससे कोई भी सामाजिक सुधार या कल्याण संबंधित कार्य नहीं करवाए जा रहे हैं। इसमें यह सामाजिक स्तर पर प्रतियोगिता की स्वीकार्यता और नैतिकता पर सवाल उठाता है। मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता के दौरान तेलंगाना के मुलुगु जिले में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जहां पर है रामप्पा मंदिर में सांस्कृतिक दौरे के समय एक विवादास्पद घटना होती है। इससे पहले भी एक विवाद खड़ा हो चुका है इस मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता में, जिसमें स्थानीय महिलाओं द्वारा प्रतियोगियों के पैर धोने और पोंछने की प्रथा पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जो जी किशन रेड्डी हैं उन्होंने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि मिस वर्ल्ड 2025 की प्रतियोगिताओं ने 10 मई से 31 मई 2025 तक हैदराबाद में आयोजित प्रतियोगिता के दौरान कंपटीशन के दौरान रामप्पा मंदिर का दौरा किया था और इस दौरान स्थानीय महिलाओं ने पारंपरिक अतिथि के तहत प्रतियोगियों के पैर धोए और पोंछे, जिससे तेलंगाना सरकार ने सांस्कृतिक परंपरा के रूप में प्रस्तुत किया। यह कृत्य रामप्पा मंदिर की पवित्रता और इसे निकटवर्ती क्षेत्रों में जहां पर देवी सम्मक्का और सरमलम्मा की पूजा की जाती है वहां पर होता है। तो ये घटना वहां पर होती है। और जी किशन रेड्डी आलोचना क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि इस कार्य को उन्होंने अपमानजनक बताया, औपनिवेशिक युग की मानसिकता का प्रतीक बताया। उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय महिलाओं का अपमान है। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने दास्ता का चौंकाने वाला प्रदर्शन किया। रेड्डी ने इसे भारतीय संस्कृति अतिथि देवो भव मतलब मेहमान भगवान के समान इसकी भावना के विरुद्ध माना है, जिसमें मेहमानों का सम्मान बराबरी के आधार पर किया जाता है, ना कि ऐसी प्रथाओं के माध्यम से जो कि अधीनता को दर्शाती है। उन्होंने तेलंगाना सरकार से माफ़ी की मांग करी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं किशन रेड्डी कहते हैं कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगियों का स्वागत करने के लिए दलित आदिवासी लड़कियों का इस्तेमाल राष्ट्रीय शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि ये शर्म की बात है कि जो वहाँ की स्थानीय महिलाएं हैं उनके द्वारा उनके जो भी मतलब उनके जो स्वागत किया गया था, जैसे कि पैर धोकर पहुंचे गए थे, तो उन्हें अच्छा मतलब उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय जो गरिमा है उसके खिलाफ है। अब देखिए सांस्कृतिक और नैतिक चिंताएं क्या हैं। इस घटना ने यह सवाल उठाया कि क्या यह प्रथा वास्तव में भारतीय अतिथि का हिस्सा थी या इसे मिस वर्ल्ड जैसे वैश्विक आयोजन के प्रचार के लिए बनाया गया था। इसने तेलंगाना सरकार और आयोजकों की मंशा पर सवाल उठाए, क्योंकि इसे सांस्कृतिक संवेदनशीलता के साथ जोड़ा गया था, लेकिन कई लोगों ने इसे अपमानजनक और औपनिवेशिक मानसिकता का प्रतीक भी माना है। रामप्पा मंदिर एक 13वीं सदी का काकतीय मंदिर और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का एक पवित्र स्थल है। इस पवित्र स्थान पर ऐसी प्रथा को कई लोगों ने अनुचित माना। उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, क्योंकि धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनाओं का अनादर करता है। सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या आती है। इस घटना ने सामाजिक और राजनीतिक सत्र पर जो व्यापक आलोचना हुई है उसको जन्म दिया है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे तेलंगाना की महिलाओं की गरिमा के खिलाफ बताया। विशेष रूप से ये तर्क दिया है कि यह प्रथा ऐतिहासिक रूप से सामंती औपनिवेशिक प्रथाओं से जुड़ी हुई है, जो कि आधुनिक भारत में एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। विपक्षी दल जिसमें भारत राष्ट्र समिति ने इस तेलंगाना सरकार की सांस्कृतिक असंवेदनशीलता और गलत प्रथाओं के प्रतीक के रूप में पेश किया है, जिसने विवाद को और ज़्यादा बढ़ावा दिया है।
तेलंगाना सरकार का रुख क्या है इसमें? तेलंगाना सरकार ने इस प्रथा को स्थानीय परंपरा अतिथि का हिस्सा बताया, लेकिन आलोचनाओं के बीच इस पर कोई औपचारिक माफी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। ये विवाद मिस वर्ल्ड आयोजन के अन्य विवाद जैसे कि मिला मैगी के शोषण के आरोप के साथ जुड़ गया है, जिसने आयोजन की छवि को प्रभावित किया है। अब देखिए, मिला मैगी मिस वर्ल्ड 2024 द्वारा मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता को हैदराबाद तेलंगाना में बीच में छोड़ने के भारत पर बहुत से प्रभाव पड़ेंगे, मतलब पड़े हैं। आयोजन की छवि पर प्रभाव क्या पड़ा है, जिससे मिस वर्ल्ड 2025 की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है, जो कि तेलंगाना सरकार और मिस वर्ल्ड संगठन द्वारा सांस्कृतिक और पर्यटन उत्सव के रूप में प्रचारित किया जा रहा था। उनके दावे जैसे कि प्रतियोगियों को प्रायोजकों के लिए प्रदर्शित करना, परफॉर्मिंग मंकी की तरह व्यवहार करना, आयोजन की द ब्यूटी विद द पर्पस की थीम पर सवाल उठा दिए हैं। मिस वर्ल्ड संगठन ने इस आरोपों को झूठा और अपमानजनक बताया और इसे खारिज कर दिया, दावा करते हुए कि मैगी ने मां की स्वास्थ्य आपातकाल के कारण प्रतियोगिता छोड़ी थी। संगठन ने उनके भारत के प्रवास के दौरान खुशी और आभार व्यक्त करने वाले अनएडिटेड वीडियो जारी करने की बात कही है, जिससे विवाद और ज़्यादा बढ़ गया है। इन आरोपों ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचा है, जिसने भारत में आयोजन की विश्वसनीयता, नैतिकता की जो वैश्विक बहस छिड़ गई है कि भारत में जब कोई और कंट्री के जब आते हैं यहाँ पर प्रतियोगी, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया, मतलब भारत की नैतिकता के खिलाफ है। इस पर पर्यटन और संस्कृति के प्रचार पर भी प्रभाव पड़ा है। और जैसे कि तेलंगाना ज़रूर आना, इस नारे के साथ राज्य की संस्कृति, विरासत, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक मंच तैयार किया गया था। मैगी के आरोपों ने इस प्रयास को कमज़ोर कर दिया, क्योंकि नकारात्मक सुर्खियों से सकारात्मक संस्कृति प्रदर्शन को प्रभावित किया गया है। हालांकि अन्य प्रतियोगी जिसमें जैसे कि मलेशिया की स्वरूप रोशी और मॉरिशियस की वेना रमना ने भारत की आतिथ्य और संस्कृति की प्रशंसा की, जो कि आयोजन के सकारात्मक पहलुओं को बनाए रखने के लिए मददगार रहेगा। अब देखिए, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव पड़ेंगे, जिसमें जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टी है भारत राष्ट्र समिति, उन्होंने आयोजन के 50 करोड़ रुपए के खर्च की भी आलोचना करी है। इसे वित्तीय संकट के बीच अनुचित ठहराया। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो भारत में वित्तीय संकट की स्थिति है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, तो ये उन्होंने अनुचित बताया है। अब देखिए, सौंदर्य प्रतियोगिता पर बहस है। मैगी का बाहर निकलना, जो कि मिस इंग्लैंड की 74 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। 74 ईयर्स में अगर देखा जाए तो ये पहली बार हुआ है कि कोई प्रतियोगी अपनी मर्जी से प्रतियोगिता छोड़कर बाहर चला गया है, और वो भी ऐसे आरोप लगाए गए हैं। भारत में सौंदर्य प्रतियोगियों को प्रासंगिकता और नैतिकता पर बहस को तेज किया है, जब उन्होंने आलोचनाओं को बल देता है। इन आयोजनों को पुराने और महिलाओं के वस्तुकरण को बढ़ावा देने वाले मानते हैं, खास करके जब भारत ने पहले सुष्मिता सेन 94, प्रियंका चोपड़ा 2000 और मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड विजेताओं के साथ वैश्विक मंच पर सफलता हासिल करी है। आयोजन पर तत्कालिक प्रभाव क्या पड़ेगा? मैगी की जगह मिस वर्ल्ड की रनर अप जो है चार्लेट ग्रांट ने ले ली है, जिससे प्रतियोगिता निर्बाध रूप से जारी रही है। हालांकि उनके आरोपों ने अन्य प्रतियोगी आयोजकों पर अतिरिक्त जांच का दबाव डाला है, जिसके जवाब में 25 मई को मिस वर्ल्ड टीम और भारतीय आयोजकों की बैठक निर्धारित की गई है। यह विवाद 31 मई को होने वाले ग्रैंड फिनाले पर असर डाल सकता है, क्योंकि आयोजकों को अब पारदर्शिता और प्रतियोगियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए और कदम उठाने होंगे। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिसमें हमने देखा जो मिस इंग्लैंड 2024 है, उन्होंने भारत के में जो आयोजित की जा रही प्रतियोगिता है मिस वर्ल्ड 2025, तो उसको छोड़कर वापस चलेगी। और इस ऐसे आयोजकों पर बहुत से आरोप लगाए गए कि उनके द्वारा उनका शोषण किया जा रहा था और उन्हें वैश्य जैसा महसूस कराया जा रहा था। तो मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।